8 महीने और एक पक्ष बाकी था। आषाढ़ का महीना था और द्वितीया तिथि थी। और उसी समय एक ऐसे महाभव्य प्राणी था जो बहुत समय तक सुखों को भोग रहा था, इंद्रिय सुखों को। कहाँ पर? सर्वार्थ सिद्धि में। बहुत बढ़िया ललितपुर वाले। सर्वार्थ सिद्धि में समझ गए हम क्या बोलने वाले हैं ना। ऐसा वह भव्य प्राणी वहाँ से चलता है। कैसे चलता है? कैसे चलता है? विमान से आएगा। सर्वार्थ सिद्धि से कोई चलता है? सर्वार्थ सिद्धि वाले विमान वाले वही विहार करते हैं। हाँ, किसने बोला? हाँ, बहुत बढ़िया, सही बोला। सीधे गर्भ में आए। हाँ, कोई विमान वाहन से नहीं आए, गर्भ में आया। गर्भ में आया। चौथा काल प्रारंभ होने वाला था, है ना। आप लोग देखो, सम्मेद शेखर जी आए हैं। सम्मेद शेखर जी तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन आप लोग कब आए हैं? जब आज प्रथम तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक का दिन है। ऐसे पावन दिन पर, पावन तिथि आए, आपके आने में देव प्रसन्न होगा। देखो, आपके यहाँ गर्मी होगी, यहाँ बरसात और ठंडा मौसम है। शेखर जी में ठंडा मौसम मिलना वरदान माना जाता है। क्यों? पहाड़ चढ़ने की बात है ना। तो पहाड़ चढ़ने के लिए मौसम अच्छा हो तो ये अपने पुण्य का परीक्षण हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। जितना अच्छा है उतना ही अच्छा। वैसे आज ठीक है ना अभी, और कल ठीक रहेगा, और भी ऐसा लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं, आज ये ऐसा पावन दिन कैसे बना उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, है ना। वो सर्वार्थ सिद्धि से निकले और यहाँ पर जम्बू द्वीप के आर्यखंड में, है ना, जम्बू द्वीप के आर्यखंड में भरत क्षेत्र है। यहाँ पर उनका जन्म हुआ। जन्म के पहले गर्भ में आए वो। जिस समय वो गर्भ में आए उस समय उनके आंगन में देवों ने आकर के बड़ा उत्सव मनाया। उत्सव मनाया, इतना उत्सव मनाया, इतना उत्सव मनाया कि उनके गर्भ में तो वो आए तो आए, लेकिन उनके आने के 6 महीने पहले से उस अयोध्या नगरी के नाभि राय के आंगन में रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो गई। कितने रत्न वर्षे बताओ? हैं? कितने? 12.5 के धुंध भी बाज थोड़ी बजाना है, रत्न बरसाना। कितने एक बार में? कितने? क्यों पवन स्वाध्याय करते ना नए मंदिर में? तुम बंद कर दिया। 3.5 करोड़ एक बार में। 4 बार, 4 बार में कितने? 14 करोड़। मिले कि नहीं मिले अपने लिए? सुभाष कहाँ है? सुभाष बरसा दो भाई, यहाँ भी थोड़े बहुत रत्न। तो ऐसे 14 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन हुई। देव प्रसन्न हो रहे थे। एक ऐसा महाभव्य प्राणी आकर के, और यहाँ पर जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए क्या भावना बहाना पड़ती है? 16 कारण भावना से तो अपना मार्ग सुरक्षित होता है, लेकिन अपने अंदर दूसरी एक और भावना होती है। भव्य प्राणी के अंदर क्या होती है? हाँ, सनत भैया से सुनो। सनत भैया होंगे, उनसे तो रत्न मंगा लो थोड़े रत्न। सनत भैया कहाँ गए? अच्छा, आदिनाथ के। सनत तो रत्न तो लौटा लिया भाई, रत्न बरसा देना। हाँ, तो ऐसे भगवान ने पहली तो अपनी श्रद्धा को मजबूत। एक दिन मैंने कहा था, जिस दिन मुनि समय सागर जी का दीक्षा दिवस था, उस दिन मैंने कहा था कि कोई भी महापुरुष का अपन कोई भी उत्सव मनाए, वो मात उत्सव तक सीमित ना रह जाए,
उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि वो महान बने और उनके जीवन से हम क्या सीखें, तो वो उत्सव मनाना सार्थक होता है। हमने क्या शिक्षा ली उनसे, बताया था नहीं समय सागर जी, आचार्य समय सागर कैसे बने, कैसे बने थे बताया था ना, याद है ना, कैसे बड़े हुए, कैसे सारी दुनिया ने उन्हें आचार्य बना दिया, क्या उनके अंदर विशेषता थी, याद है ना। हाँ, वो बड़े होकर भी बड़े नहीं रहते थे। एक दिन दीक्षित महाराज जी के साथ बैठकर बताया था उस दिन, ये आदिनाथ भगवान ने एक कुर्सी खिसका के नहीं उठा के रखा करो, हाँ खिसकाते हैं तो कोई चींटी ईटी मर जाएगी। तुम जैन साहब हो ना, साहब नहीं है जैन, ध्यान रखना चाहिए। तो क्या बोला हमने, क्या बोला, आचार्य श्री जी के आचार्य कैसे बन गया, क्या विशेषता थी। ऐसे ये तीर्थंकर भगवान अभी देव पर्याय में हैं और उनका जन्म हुआ, जन्म के पहले पूरे जगह हलचल मच गई। ऐसा कौन सा कार्य किया उन्होंने, ध्यान रखना, जो कार्य व्यवस्थाओं से नहीं होता है, व्यवस्थित होता है, उसका जीव का बहुत तेज पुण्य होता है। क्या बोला हमने, कुछ नहीं समझे आप लोग। जैसे हम कहें कि आपको ऐसा व्यवस्था करना, हमारा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, उस कार्य में उतनी सिद्धि नहीं होती है। उस कार्य में सिद्धि होती है जिसको मुझे कहना ना पड़े और वो कार्यक्रम अपने आप सब हो जाए। आप लोग ध्यान से सुन रहा नहीं सुन रहा हमारी बात। देव अपने आप हिल गए, भगवान के घर आने, उनने कुछ नहीं कहा मेरा उत्सव मनाओ, उनने नहीं कहा मेरी व्यवस्था करो। जैसे आचार्य विद्यासागर जी जहाँ रहते थे, उन्हें नहीं मालूम था कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहा है, कहाँ रह रहे हैं, इसलिए उनका पुण्य बहुत बड़ा। वो कहते थे मैं व्यवस्थित रहूंगा, अपने आप व्यवस्थाएं बनती चली जाएंगी, और हम व्यवस्थाओं में फंस गए तो न हम आपकी व्यवस्था कर पाएंगे और न हम व्यवस्थित रह पाएंगे। हम अपने मार्ग से च्युत हो जाएंगे। मैं व्यवस्थित रहूंगा, हम व्यवस्थित रहेंगे तो व्यवस्थाएं बनती जाएंगी, क्योंकि वो आपको व्यवस्थित देखने के लिए लोग आ रहे हैं। आप कितने व्यवस्थित हैं और आप व्यवस्थाओं में फंसे, भोजनशाला कहाँ है और ये कहाँ है वो कहाँ है, तो फिर तुम्हारे घर की बारात थोड़ी आ रही, बोलो क्या देखने आया श्रावक। ऐसे भगवान का पहला श्रद्धान मजबूत था। सुनो सब लोग, श्रद्धान मौजूद था, उसको बोलते हैं दर्शन विशुद्धि भावना। यही भगवान है, यही देव हैं, यही गुरु हैं। इससे उनको दर्शन विशुद्धि बनी, सम्यक दर्शन पुष्ट हुआ। दूसरा उनकी विशेष भावना थी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। करते कुछ नहीं थे, सोचते थे। जैसे आचार्य श्री अपने स्थान में बैठे हैं, हथकड़का बन जाए, है ना, प्रतिभा स्थली बन जाए, पूर्णा चालू हो जाए, ऐसी अंदर से भावना रहती थी। कार्य श्रावक करता था, सबके कल्याण की भावना। ऐसे वो तीर्थंकर भगवान ने पहले सबके कल्याण की भावना सोची। उस कल्याण की भावना से उनके जन्म के पहले रत्नों की वर्षा होने लगी। समझ रहे हैं ना आप लोग। क्या सीखना आज, ये सीखना कि हम अपने पड़ोसी का, हम अपने मोहल्ले वाले का, हम अपने परिवार में अपने ही छोटे बड़े लोगों का अच्छा नहीं सोच पाते हैं, और बुरा सोचने से उनका बुरा होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे परिणाम तो खराब होंगे। इसलिए वो जो सबके भले की भावना सोचते हैं, उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। ऐसे वो तीर्थंकर भगवान जो गर्भ में आए, गर्भ में आने के बाद 9 और 5 के 6 15 महीने तक, है ना, रत्नों की वर्षा हुई। रत्नों की वर्षा होती रही। इस रत्नों की वर्षा के बाद वो दिन आ गया। कौन सा दिन आ गया? चैत का महीना। चैत का महीना इतना पवित्र पावन महीना है, इसमें 5 तीर्थंकरों की तो मोक्ष कल्याणक हैं। इसके अलावा कई तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक हैं, जन्म कल्याणक हैं,
अन्य तिथियां ऐसी ऐसी इस महीने में पड़ने वाली हैं, और सबके साथ साथ इसी महीने में नीम हरा हरा होने दिखने वाला है, क्योंकि गुरु परमा भी इसी महीने में आएगा। नई साल प्रारंभ होगी। क्या क्या होने वाला है, कितना समय है, कितना सुनोगे आप लोग, क्या क्या बताएं? आएगी नहीं नई साल? चैत्र का महीना आने वाला है, शुक्ल पक्ष की एकम से ही नई साल प्रारंभ हो जाएगी। और पूर्व पौधे मुरझाएं कुछ भी, लेकिन नीम तो हरा भरा होगा, क्योंकि वो बीमारियों को खींच लेता है। दुनिया गर्मी के मौसम में सूखती है और नीम हरा भरा रहता है। उसकी पहले दिन दूसरे दिन उसकी कहते हैं कि वो कुछ उसका वो रहता है, गोली बनाई जाती है कुछ, उसको जो सेवन करता है स्वस्थ रहता है साल भर, ऐसा कहते हैं, है ना? आप लोगों ने सुना होगा, करते हैं यहाँ पर। हाँ, तभी तो देख रहे ना कैसे देख रहे। ऐसे भगवान आज चैत कृष्णा नवमी के दिन कहाँ पर? अयोध्या में ना? अयोध्या नगरी में ज्यों ही बालक का जन्म हुआ, और तुम्हारे तो हाथ नहीं बज रहे हैं, वहाँ देवों के यहाँ वाद्य यंत्र रहते हैं, और उन वाद्य यंत्रों में कल्पवासी देव रहते हैं, ज्योतिष देव रहते हैं, भुवनवासी और व्यंतर, और उनके यहाँ बड़े बड़े घंटे, सिंहनाद, भेरी और शंख, ये बाजे अपने आप बजने लग जाते हैं। और उनके बजने से वो देव समझते हैं कि आज यहाँ भारत क्षेत्र के आर्यखंड में तीर्थंकर बालक ने जन्म लिया है। और उनके जन्म की खुशी में हमने क्या व्यवस्था नहीं बनाना पड़ती। सुन रहे ना आप? पुण्यशाली जीव जब होता है वो व्यवस्थित रहता है, उसके व्यवस्थित होने पर सारी व्यवस्थाएं बनती जाती, अपने आप बाजे बजते हैं, अपने आप। क्या बोला हमने? कोई बता पाएगा कौन से बाजे बजते हैं? बोलो। हमने 4 नाम लिए, 4 प्रकार के देव हैं। सिंहनाद, घंटा, भेरी, दुंदुभी नहीं, शंख बजता है, शंख बजता है। ऐसे चारों प्रकार के देवों के यहाँ हैं, ये चारों प्रकार के वाद्य यंत्र रहते हैं, अपने आप बज जाते हैं। उसी समय पूरा आकाश स्वच्छ हो जाता है, उसी समय नदी, समुद्र एक अलग प्रकार की उसमें लहर उठने लग जाती है, प्रकृति भी प्रसन्न होती है उनके जन्म होने पर। यानी कल्प वृक्ष भी ऐसे ऐसे ढुलने लग जाते हैं, यहाँ तक कि जो सौधर्मिंद स्वर्ग का राजा माना जाता है, उसका सिंहासन भी कंपानमय हो जाता है। तुरंत अवैध ज्ञान से देखता है ये क्या हो रहा है, तब जाकर के मालूम चलता है तीर्थंकर बालक के जन्म हुआ है। अपने सिंहासन से 7 कदम आगे बढ़ता है और राजा उस बालक को नमस्कार करता है। ऐसा जन्मदिन है राजेश, सुन रहे कि नहीं? जन्मदिन देखो कैसे मनाना है तीर्थंकर को, है? ऐसे जन्मदिन पर देव प्रसन्न हो जाते हैं। 7 प्रकार की सेना तैयार हो जाती है। उस 7 प्रकार की सेनाओं पर स्वर्ग से कहीं अन्य स्थानों से वो देव ऐसे उतरते, सारे के सारे यहीं पृथ्वी पर आते हैं मध्यलोक में, और उस अयोध्या नगरी में आकर के नाभि राय का आंगन भर जाता देवों से। असंख्यात देव आ जाते हैं खुशी मनाने के लिए। और उनमें जो हेड है कौन? सौधर्म और इसकी सची इंद्राणी। कितना सुनने हैं जी, आनंद के क्षण है। अपन उनको मना करके, उनको सुन करके, आज तुमने सुन लिया, ऐसा पुण्य होता है। एक दिन वो दृश्य देखने मिलेगा, और दृश्य देखने नहीं मिलेगा, जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उन जैसे बनने की शक्ति प्राप्त होगी। ये जीव जैसे भाव करता है वैसे प्रति समय के परिणाम उसकी आत्मा में बनते चले जाते हैं। जैसे बनते हैं वैसे उदय में आते हैं। इसलिए जीवन में एक एक क्षणों को प्रयास करना चाहिए। यहाँ से जाओगे
पाप की कथाएं चालू हो जाएंगी। इस शंकर जी में आने के बाद ऐसा पुण्य इकट्ठे करते जाओ। हम बताते हैं जिंदगी भर का पुण्य अलग और सम्मित शिखर में एक दिन आने का पुण्य अलग, और सम्मित शिखर में एक दिन आने का पुण्य अलग, और ऊपर जाकर के वहाँ धोख दे करके अपना उसका पुण्य की तो बात ही अलग है। एक बार अच्छे से वंदना कर ले। ऐसे तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ और जन्मों में देवों ने खुशी मनाई, लेकिन उस बालक को देखने का मौका सबसे पहले किसको मिला? किसको मिला? वो प्रसूति गृह में प्रवेश कर गई इंद्राणी, क्योंकि स्वधर्म कहता था मेरे आगे किसकी चलेगी, मैं तो सब जगह राजा हूँ, सबसे पहले मैं करूँगा काम। लेकिन वो इंद्राणी कहती चले जाओ अंदर, जाओ चले जाओ, तुम हिम्मत हो तो जाओ तुम बड़े हो ना। वो कहता भैया देवी मान जा, तुम चले जाओ, उठा के मुझे दे दो, मेरी मर्यादा है, मैं उस स्थान पर पहुंच नहीं सकता है, तो फिर पीछे हो। और वो इंद्राणी पहुंच जाती प्रसूति गृह में। उस समय मरु देवी निद्रा में करके दूसरे बालक को सुला करके और उठाती है। बालक का स्पर्श मात्र करके ऐसी रोमांचित होती है, सुन रहा कि नहीं? दादी दरवाजे पर लड़ रही, हमारी नहीं सुन रही, वह क्या कर रही? देखो यही संसार की स्थिति है। समुद्र में जीव जाते, भगवान दिव्य ध्वनि सुनाते हैं, वे नीचे घूमते रहते हैं, कोई नाचते देता है, कोई देवियों को देखता रहता है, समुद्र में नहीं बैठते। इस दुनिया की वहाँ से यही प्रकृति है। बहुत पुण्य चाहिए, मन लग जाए। उन्हें मालूम महाराज जी बोलने लगे, वो अपनी बातों में लगी। सुनो क्या होता है देखने से, सुनो आप उस बात को। जो ही वह प्रसूति गृह में जाकर के और उस बालक को हाथ में लेती है, उसको इस प्रकार की अनुभूति हुई, ऐसी अनुभूति होती है, उसी समय वह अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है, और ऐसा पुण्य का बंध करती है कि जब उसकी उम्र पूरी होती है, वहाँ से आकर के सीधी मनुष्य बनती है। मुनि बन के जिस बालक को देखा उसको देख करके उन जैसे बनने की शक्ति प्राप्त हो गई। जैसे बालक को निर्माण होगा, ऐसी उस इंद्राणी को भी निर्माण होगा। क्रियाओं का फल तो देखो आप, क्रियाओं का फल। न उसने पुस्तक पढ़ी, न उसने स्वाध्याय किया। लोग कहते हैं ना स्वाध्याय करो, जी करो, क्रिया कांड में क्या है? हम आपको क्रिया का इससे बड़ा उदाहरण दे नहीं सकते। क्रिया का फल है। क्रिया की रही थी वो क्रिया, लेकिन क्रिया कुछ नहीं करती हो, क्रिया सब कुछ करती है। उस क्रिया में आपके भाव कैसे हैं? एक और क्रिया होती है इसके बाद, कितना सुना है? एक और क्रिया होती है। वही बालक सोदर इंद्र के हाथ में आता है, प्रथम दर्शन करता है इंद्र। प्रथम की बात ही कुछ और होती है, और प्रथम दर्शन करके उसकी आंखें तृप्त नहीं होती हैं, और वो 1000 नेत्रों को उत्पन्न करता है कि मैं कैसे देखूं। और बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, और ला करके वापस माँ को देने के बाद ऐसा नचता है, ऐसा गाता है, ऐसा उचकता है। मेरू के आइए आ गए चले, ऐसी खुशी मनाता है। 5 मिनट आ रहा है ना, ऐसी खुशी मनाता है चारों तरफ। उसकी खुशी के कारण वह स्वधर्म इंद्र भी क्या करता है? अगले भाव में मुनि बनने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था सुनाने में, लेकिन अब क्या करें, इस जगह और सुनाने चलना है। अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, ऐसे अपन तो अच्छे से सुनाते सुना। हाँ, जारी लेके तैयार हो जा भाई। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमः अर्हते भगवते श्रीमते पातितंकरा द्वादकर परमेष्ठिताय शुक्ल ध्यानाय पवित्रा सर्वज्ञा संभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तुल्यो मही व्याप्ताय
अनंत संसार अभ्यंजना अनंत दर्शना अनंत वीरा अनंत सुखा सिद्धाय बुद्धाय तुल्य वसंकराय सत्य ज्ञाना सत ब्रह्मण्य धन्यंत भ्रामंडल मंडता ऋषि आर्का श्रावस्त्र आपका प्रमुच विनाशना हाथिगण विनाशना विनाशना अब्बादम अति कामम रति कामम सर्व शत्रुम सर्वोपसर्गम सर्व राज्य भयम सर्व चोर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्वात भयम सर्व मत्रम सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नर मारेम सर्व गज मारेम सर्व अश्व मारेम सर्व गौ मारेम सर्व वृक्ष मारेम सर्व गुल मारेम सर्व पत्र मारेम सर्व पुष्प मारेम सर्व फल मारेम सर्व राष्ट्र मारेम सर्व देश मारेम सर्व विष मारेम सर्व बेताल साग्नि विहानी सर्व वेदनियम सर्व मोहिनियम सर्व कर्माष्टकम। आज भगवान के जन्म कल्याण के दिन शांति रखता प्रथम डॉक्टर राजकुमार जी, सनत कुमार जी, डॉक्टर राहुल, अरुणा, डॉक्टर अनामिका, अमित, रोली, रौनक, रिमदम, रिविदी, जैन, दमोह समस्त परिवार, द्वितीय नंद कुमार जी, नीलेश कुमार जी, निखिल कुमार जी, आर्यव कुमार, सर्वज्ञ कुमार एवं समस्त परिवार बुरार, तृतीय श्री पवन कुमार जी, अविनाश सिंगई, आयांश कुमार, पद्मा, अलका एवं समस्त मरावरा ललितपुर परिवार, तीसरे सुकुमाल कुमार, अभिनव कुमार, रचना, वर्षा, करंकी परिवार, गौरव समस्त गौरव समस्त परिवार ललितपुर, नितिन जी, संध्या, दिशता, गुड़गांव, श्रीमती अशोदा जैन, शिखर चंद जी जैन, अनिल कुमार जी, उत्सव, इतिशा, श्वेसा, सुषमा, संगीता, टीकमगढ़, शिवानी जैन के जन्मदिन उपलक्ष्य, अरहंत, राजेश, रूबी, दीपेश, सब परिवार, मधुवन, गुरायतन, अरविंद कुमार, अनिल, सुधीर, संजय, राजेश, राकेश जैन, बिस्सा समस्त परिवार, अनीता जैन, प्रदीप जैन, अनुवेदिम, कुशल जैन, वीरान जैन, सुनील जैन, सिद्धार्थ जैन, पायल जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, प्रावेश जैन, कमलेश कुमार, अनिल कुमार, राहुल, समर्थ बल, प्राणेश, कमलेश कुमार, अनिल, राहुल, समर्थ बज परिवार कराना, किशनगढ़ राजस्थान, राजेंद्र कुमार, मोहित कुमार, तारा देवी, सोनल जैन, बुड़सी, बरजात्या, रांची, सनत भैया जी, काशवी जैन के जन्मदिन उपलक्ष्य श्री सुनील जी, भारती सिंहपुर सब परिवार, केतन संदेश जैन, गुल करी जन्मदिन उपलक्ष्य, कारंजा लाड बिलासपुर से आदि एवं मनेन्द्रगढ़ मानवी जयंती स्वास्थ्य लाभ हेतु एवं अक्षता जयंती स्वास्थ्य लाभ हेतु। बिलासपुर से आदित्य जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, इंदौर से संस्थापक से दिनेश कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जयपुर से संस्थापक से शरद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गुना से राकेश जी कुमार जी चौधरी की जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, वासिम से सौगति वैशाली प्रवीण बालापुरी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, जयपुर से डॉक्टर राजकुमार जी काला जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, अहमदाबाद से श्रीमती अनिताबेन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, संदीप कुमार जी अंसार परिवार, नवी मुंबई से श्रीमती विद्युलता शाह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, गेडी कोलकाता से नेहा जी, विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। आज की नित्य शांतियारा के पुण्याजक हैं श्री गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राजका, तरुण सौरिया, अंजय, निशा, नमन, नमस्कार, जन चौधरी परिवार, कोलकाता से गुणायतन के क्षेत्र विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला साह परिवार, गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक राहुल जी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, पमीन, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, सोमयुक्ति, जैन साह परिवार, कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद जी, पिंकी, कुसाक, लवन्या, भव्या, तक्ष, छुड़ीवाल साह परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिपुरी, कांति, शिल्पी, अनुसूर्या, सोदिया साह परिवार, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, रौनक जवाली, रौनक, रोनाक जबड़को साह परिवार, यूएसए टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक प्रेमलता जी, विजय मजू, गगन किटी, अरूग, रोनिहल, करीना, चांदनी जैन साह परिवार, पार्टी कोलकाता कबरियाल सिटी, सुमिन छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देव शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छाड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत सोनोनी, अजित मोनिका, अभिषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विमान, ऋतु देवस, सुधीर, रिश्ते, हार्दिक, चमत, स्टूडियो, सेठी, छाड़ा परिवार, कोलकाता में पवन कौर, पानदेव शेट्टी, विनेश शिमला, विकास सिंह, विक्षंदा, विशाल उत्तर, रोहित मिगना, शाहिल प्रियंक, पलक, जयदित, रिसिल का विजय सेठी परिवार, सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती रचना, सिरपा, तेज चिराग, श्रीमती शाह, श्रीमती सरोज जैन साह परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन साह परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, बर्तुस, प्रियांश, सान जैन साह परिवार, फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक लतेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश संजय, नितिन पूजा, अंकित रूबी, पारस निशु, श्रेयांश, आंची, तत्वांशी, माणी, ओजस, पीछा, जैन साह परिवार,
जयपुर यूएसए न्यूयॉर्क से श्री शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव अक्षिता, विनीत सोनम, श्री दिव्या धवल, स्मृति जानवी, अक्षत अरंत, आराध्या अभिराज, अव्या पापड़ीवाल साह परिवार, जयपुर से रोमच नंदकुशो जी, शांति देवी, ब्रह्मु नीना, श्री निशांक दीदी, आद्विक आनिया विराज, अनुष्का जी पाड़िया साह परिवार, गंजबस से स्वर्गीय अजित कुमार, श्री जतन भाई, श्री मंजुलता सुबत, एकांश सीता जानसी जैन साह परिवार, गुड़गांव से रोमच शिक्षक श्री अजय प्रसाद, संतोष देवी, पंकज डोली, शबिनंदन, संजना संजय नैन्सी जैन साह परिवार, विदिशा सपक्ष से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंता प्रिया, दिव्या उदंग जैन साह परिवार, अलवा से ताजन जी जयंती परिवार, यूएसए संस्थापक से अजय जी, मधु जी, अतुल जी, आदि विदिया जी, अंजो मेहता अमित मेहता साह परिवार, कन्नौज से शिक्षक चिंतामणि सवाई लेन साह परिवार, कोलकाता से शिक्षक चंदा देवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मय मीना, विजय रेशमी, अजय कंचन यास्का, अंकिता गौरव, नैतिक जी, शराबी साह परिवार, कोलकाता से शिक्षक रमेश जी, अजय जी, किरण जयश्री विषय शैली शुभम विकास जी, शराबी साह परिवार, किशनगढ़ से शिक्षक कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल जी, तारिका जी, विनीत विकास, सिद्धा विनय, ऋषभ आदि बनवानिया, रंजी पाटनी, समस्त आर्य परिवार, कटनी से शिक्षक चिटुत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग जोहे, अनुज विभा, डॉक्टर जो, डॉक्टर विलास, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का आरोग्य का प्रांजल रैना करण, समस्त कोयलावाला परिवार, भाभी शिक्षक भूपेन्द्र जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव मायड़ा उमर साह परिवार, अहमदाबाद से शिक्षक दिनेश जी, भावना ली, चिराग आस्था जी, बिलगी साह परिवार, इंदौर जयपुर से शिक्षक विमला देवी जी, मुकेश कुमार, चंदनमाला जी, ममता, संजय ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी अक्षती बंदी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। हाँ। ओम सुदर्शन महाराज चक विक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सब जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्रामा नगर खेट करबर मत दोनावि सम्मानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सर्व देशानंदनम कुरु कुरु सर्व यजमानानंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम पच पच कुट कुट शीघ्रम लोकेशु व्याधिम संवर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधियते सिमस्तु सदास्तु धन सदास्तु चंद्र प्रभु वासुभुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पन सीताराम मृत्यु नवीनाथ पारसनते भो नमः संपूजिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशष्ट राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु भक्ति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति। बस धारा बंद कर दें। ओम ह्रीं श्री अष्ट प्रातिहार मध्ये छत्तत्रम स्थापयामि। ओम ह्रीं श्री अष्ट प्रातिहार मध्ये चमरद्वयम स्थापयामि।